नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव लगन को दर्शाता है। प्रथम भाव का बहुत ही महत्व है, क्योंकि प्रथम भाव आपका शरीर है, आपका स्वाभिमान है, आपका व्यक्तित्व है। जैसे कि चंद्रमा का हमारी कुंडली में बहुत महत्व है। चंद्र राशि से हम अपने मन और मस्तिष्क को जान पाते हैं। उसी प्रकार प्रथम भाव लगन और लग्नेश से हम अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपने बारे में जान सकते हैं। क्योंकि लगन ही सब चीज़ों को भोगता है, शरीर ही सब चीज़ों को भोगता है। शरीर के अंदर ही मस्तिष्क है। शरीर अगर स्वस्थ हुआ, अच्छा हुआ, तभी मस्तिष्क भी काम करता है। तो इसलिए प्रथम भाव का हर दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर प्रथम भाव में कोई ग्रह बैठा हो, जैसे कि हमारे नवग्रह 9 ग्रह हैं, उसमें से कौन सा ग्रह आपके लगन में बैठा है, उसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पे बहुत पड़ता है। तो आज की वीडियो में आपको प्रथम भाव यानी कि आपके लगन में हर एक ग्रह के बारे में, जो भी ग्रह बैठा है क्या परिणाम देगा वही बताऊंगा। प्रथम भाव यानी लगन, अगर उसमें सूर्य बैठा हो तो क्या परिणाम होंगे। सूर्य जो है स्वास्थ्य का कारक ग्रह भी है और प्रथम भाव का कारक ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य पिता को दर्शाता है, हमारी आत्मा को दर्शाता है, हमारे आत्मबल को दर्शाता है। तो अगर सूर्य यहाँ बैठा होता है तो सूर्य जो है नवग्रहों का राजा है। तो आपके सिर यानी कि प्रथम भाव को हम शरीर के अंगों में सिर को भी, सिर से भी दिखाते हैं। यानी कि आपके मस्तिष्क में एक तरीके से सूर्य का प्रभाव रहेगा। यानी कि आपका ललाट जो माथा है वो बड़ा हो सकता है और आप में माथे में काफ़ी चमक होगी। ऐसा व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान होता है, न्यायप्रिय होता है और साथ ही अपने परिवार को साथ लेकर चलने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अकेला भी काम करना पसंद करता है, उसे किसी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही काफ़ी सक्षम होता है। क्योंकि सूर्य जो है राजा है, उसके पास सभी शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। तो ऐसा व्यक्ति अकेला रहना या अकेले ही कोई काम को कर सकता है, उसे किसी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य अगर यहाँ पे बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी धार्मिक भी हो सकता है। धार्मिक से मतलब केवल पूजा पाठ से ही नहीं है, मतलब वो अच्छाइयों को ग्रहण करता है, बुराइयों के दूर करता है और न्यायप्रिय होता है एक तरीके से, यानी कि अच्छी चीज़ों को एडॉप्ट करने वाला होता है और आगे जाके काफ़ी राइज करता है। क्योंकि जब सूर्य ही राजा ही आपके सिर में विद्यमान हो गया है तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूर्य का पूरा प्रभाव आपको, पिता का सपोर्ट मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को नौकरी वगैरह में, गवर्नमेंट नौकरियों में चांसेस भी मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा एक जलीय ग्रह है और मन को दर्शाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्र राशि काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो ये चंद्रमा जब आपके लगन पे ही बैठ गया है तो चंद्रमा क्या है, जल को दिखाता है। जल क्या है, एक तरीके से आपकी इमोशंस को शो करता है। तो अगर चंद्रमा यहाँ बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी इमोशनल होता है, दूसरे को समझता है, दूसरे की पीड़ा को समझता है और उसके साथ वो अच्छा व्यवहार करता है। ऐसे व्यक्तियों में एक आदत ये भी देखी गई है कि इन्हें पास्ट की चीज़ें काफ़ी याद रहती हैं, क्योंकि जल को खा गया है, मेमोरी उसमें स्टोर हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति पुरानी चीज़ें बहुत याद रखते हैं, किसने मेरे साथ क्या किया, कैसे किया। तो इस टाइप की टेंडेंसी ये चंद्रमा वहाँ दे सकता है।
चंद्रमा जो है कामुकता को भी का भी ग्रह है, ठीक है ना। चंद्रमा काफ़ी जो है 27 नक्षत्र को चंद्रमा की पत्नी कहा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति प्रेम भी काफ़ी अफेयर्स या प्रेम में भी पड़ सकता है, यानी कि उसको इस टाइप की इच्छा होगी प्रेम करने की अपोजिट जेंडर के साथ। तो चंद्रमा इस टाइप के चंद्रमा जो है कल्पना का भी दर्शाता है। तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी काल्पनिक भी हो सकता है, यानी कि कल्पनाओं में रहने वाला हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी बड़े बड़े राइटर भी बनते हैं। तो चंद्रमा अगर जिसका लगन में हो, अपनी कल्पना शक्ति से वो नए नए जो है ग्रंथ या कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, या कोई कलात्मक कार्य में भी जहाँ पर कला की ज़रूरत हो तो वहाँ भी चंद्रमा अगर लगन में है तो ऐसा दिमाग उसको देता है कि उसको कला में काफ़ी रुचि हो सकती है। अब मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल अगर लगन में हो तो कैसे कर देगा। मंगल थोड़ा गर्म ग्रह है, थोड़ा उस टाइप के व्यक्ति में पेशेंस की थोड़ी कमी होती है, थोड़ा जल्दबाज टाइप का होता है, लेकिन शारीरिक रूप से उसका गठन अच्छा होता है, मसल्स वगैरह अच्छी होती हैं, और मस्तिष्क में थोड़ा सा उग्रपन रहता है, गुस्से वाला हो सकता है। अगर ज़्यादा मैग्नेटिक प्रभाव तो और ज़्यादा गुस्से वाला हो सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति काफ़ी कर्मठ होता है, अपने कार्यों को बहुत समझदारी से करता है, लेकिन जल्दबाजी उसके कार्यों में आपको दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं बुध ग्रह। बुध को राजकुमार की संज्ञा प्राप्त है। बुध अगर लगन में बैठा हो तो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपनी उम्र से कम प्रतीत होता है। अगर उम्र ज़्यादा भी होगी तो देखने में वो थोड़ा बच्चा सा ही लगता है। बुद्धि का मेन कारक ग्रह है बुध, तो ऐसे में अगर अच्छी पोजीशन में हुआ हो तो आपकी बुद्धि काफ़ी तीव्र कर देगा। खास तौर से मैथमेटिशियन, कॉमर्शियल क्षेत्र को भी, वैश्य जाति को भी दर्शाता है। तो इस टाइप की मतलब बिजनेस वाली टेंडेंसी, कॉमर्शियल ट्रेड्स वगैरह में, या सीए, अकाउंटेंसी वगैरह अगर अच्छी पोजीशन में है और आपके कुंडली का योग कारक ग्रह, क्योंकि मैं ये केवल राशि के आधार पर नहीं बता रहा हूँ, केवल भाव के आधार पर बता रहा हूँ, लेकिन अगर उस कुंडली का वो योग कार्य हुआ तो उसके ट्रेड्स आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। तो बुध वाला व्यक्ति बुद्धिमान होगा, थोड़ा चंचल स्वभाव का हो सकता है, और साथ ही साथ इसमें जो है हास्य भी होगा, वो काफ़ी हंसमुख टाइप का होगा, मतलब दोनों लोगों को हंसाने वाला भी हो सकता है। तो बुध की बात हो गई। अब करते हैं बृहस्पति देव की बात। बृहस्पति हमारे सबसे शुभ ग्रह हैं। बृहस्पति को कहा जाता है कि अगर लगन में बृहस्पति हो तो कुंडली के कई दोषों को समाप्त कर देता है, क्योंकि हमारे सिर में ही बृहस्पति देव विराजमान हो गए। तो ऐसा व्यक्ति नेचुरली काफ़ी चीज़ों का ज्ञाता होता है, उसे कई चीज़ों की नॉलेज होती है, क्योंकि नॉलेज का मेन ग्रह जो है हमारे गुरु ही है। ऐसा व्यक्ति धर्म को मानने वाला, अच्छी बातों को ग्रहण करने वाला और सबका भला चाहने वाला होता है। अगर गुरु एफ्लेक्टेड ना हो किसी राहु केतु से तो ऐसा गुरु बहुत ही अच्छा टीचर, लेखक, एडमिनिस्ट्रेटर आपको बना सकता है, मंत्री बना सकता है। और कुंडली के क्योंकि मेन भाव लगन के साथ साथ वो तीनों त्रिकोणों को भी, अपने धर्म त्रिकोणों को देखा, 5वें 9वें को देखा, 5वीं 9वीं दृष्टि से, यानी कि कुंडली के शुभ भाव में पूरी उसकी दृष्टि रहेगी तो कुंडली काफ़ी अच्छी हो जाती है ऐसे में, और व्यक्ति काफ़ी नामी और अच्छे स्वभाव का हो सकता है। लेकिन गुरु के साथ अगर कोई जलीय जैसे चंद्रमा या शुक्र वगैरह आए या कोई मैलिफिक प्रभाव हो तो थोड़ा सा ये स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें दे सकता है। आपकी चर्बी बढ़ सकती है, मोटापा आपका बढ़ सकता है। और दूसरी बात यह है कि बृहस्पति जो है थोड़ा गंभीर दिखाता है, और उम्र में ऐसा व्यक्ति अपनी उम्र से थोड़ा सा ज़्यादा प्रतीत होता है। जैसे कि बुध अपनी उम्र से कम दिखता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपनी उम्र से ज़्यादा दिखाई देता है। तो ऐसा आपको देखने को मिल सकता है अगर गुरु
लगन में हुआ। ऐसे व्यक्ति की थोड़ी नाक थोड़ी बड़ी हो सकती है और पेट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ हो सकता है, यानी कि एक गुरु की ये छवि वाला व्यक्तित्व आपको ये दे सकता है। अब शुक्रदेव की बात कर लेते हैं। शुक्रदेव भी हमारे गुरु, दैत्य गुरु हैं, भोग विलास के, लक्ष्मी के मेन कारक ग्रह माने जाते हैं। शुक्र अगर यहाँ हो तो आदमी को सुंदर बनाते हैं कि व्यक्तित्व में ही आपके चेहरे पे जो है एक चमक होगी, सुंदरता होगी। शुक्र जो है सुंदरता को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति जो है शो ऑफ करने वाला, यानी कि वो अपनी चीज़ों को काफ़ी बड़ा चढ़ा के दिखाता है और वो होता भी है। उसे जो है ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं जो ब्रांडेड हो, मतलब यूनिक चीज़ें पसंद आती हैं, महंगी चीज़ें पसंद आती हैं। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव अपोजिट जेंडर उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं अगर शुक्र उनका वहाँ बैठा, और वो खुद भी अपोजिट जेंडर के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है, क्योंकि शुक्र जो है प्रेम को भी दर्शाता है, लव को दर्शाता है, कामुकता को दर्शाता है। तो इस टाइप की टेंडेंसी भी शुक्र यहाँ दे देता है। मनी माइंडेड होता है, ठीक है ना। शुक्र को भी जो है वैश्य की श्रेणी में डाला गया है, तो मनी माइंडेड, बिजनेस माइंडेड हो सकता है अगर शुक्र यहाँ बैठा हो और अच्छी पोजीशन में हो, शत्रु राशि में ना हो। केवल हम भाव के आधार पर व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ, तो ये और चीज़ें भी आपको लग्जरी से संबंधित प्रोवाइड करा सकता है। अब शनि देव की बात कर लेते हैं। शनि अगर लगन में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति की थोड़ी सी हाइट लंबी हो सकती है, लेकिन ये देश काल परिस्थिति के अनुसार है। कलर भी थोड़ा सा हल्का हो सकता है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार है। लेकिन वो अपनी कुटुंब का, अगर उसके छोटे ही हैं सब कद में, तो उनमें सब में बड़ा होगा, यानी कि कुटुंब में थोड़ा लंबाई उसकी और से बेहतर होगी, शरीर अच्छा देता है। और ऐसा व्यक्ति डिसिप्लिन पसंद होता है, थोड़ा सा आलसी ज़रूर होता है और काम में डिले उसकी रहती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का और कभी कभी झूठ बोलने वाला भी हो सकता है, क्योंकि शनि जो है झूठ भी बुलवा देता है अगर मैली के प्रभाव में होगा। वैसे ये काफ़ी अच्छा ग्रह है, अध्यात्म से जोड़ता है, आपको कर्मठ बनाता है, कर्म करने की आपको प्रेरणा देता है, तो ऐसा आदमी कर्मशील भी होता है। अब बात कर लेते हैं राहु देव। राहु देव लगन में क्या फल देंगे। राहु जो है दैत्य से देवता बने, यानी कि उन्हें भेष बदल लिया देवताओं का, और अमृतपान, यानी कि इच्छा बहुत होती है, क्योंकि उसकी इच्छा थी तो उस अमृतपान करने की, तो उन्होंने भेष बदल लिया, यानी कि अपनी इच्छा के लिए कोई भी भेष बदल लेते हैं। तो अगर राहु यहाँ बैठा हो तो काफ़ी महत्वाकांक्षी बनाता है और उसके लिए वो कुछ भी कार्य करने को तैयार हो जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि भेष बदलने में। तो वो जो है ऐसा व्यक्ति काफ़ी चतुर तराग तेज़ दिमाग का होता है, क्योंकि राहु जो है का दिमाग बहुत तेज़ था। ऐसे व्यक्ति काफ़ी तेज़ हो सकता है, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए वो कोई भी रूप धारण कर सकता है, यानी कि किसी से को शो करके कि भाई मैं ऐसा हूँ, लेकिन ऑटोमेटिकली वो ऐसा होता नहीं है, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए वो ऐसा शो करता है। यानी कि राहु जो है भ्रम पैदा करता है और अपनी जो है इच्छाओं को पूरी कर लेता है। तो ऐसा व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज़ होता है, राजनीति के लिए बहुत अच्छा ग्रह माना जाता है राहु। तो ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है लोगों को अपने अंडर में रखना, अपनी महत्वाकांक्षा के अनुसार जगह जगह पे बातें बदल देना और पाले बदल देना, बात टाइम के अनुसार अपने आप को चेंज कर देना। तो इस टाइप की टेंडेंसी राहु दे देता है। अब केतु की बात कर लेते हैं। केतु क्या है। केतु का जैसा आप जानते हैं सर नहीं है, दिल ही दिल है। तो अगर केतु यहाँ आता तो ऐसा व्यक्ति इमोशनल, मतलब अपने दिल से के ज़्यादा सुनता है, दिमाग नहीं की बातें नहीं करता, और काफ़ी खोजी प्रवृत्ति का होता है। किसी चीज़ के पीछे पड़ जाता है तो बहुत बारीकी से उसकी तरफ जाता है।
लेकिन उसमें उसके प्रति महत्वाकांक्षा मतलब उससे कोई लाभ लेने की इच्छा नहीं होती, बस उसकी खोज ही प्रवृत्ति होती है, खोज पूरा हुई काम खत्म। यानी कि एक डिटैचमेंट, विरक्ति, मतलब कोई उसका लाभ या खुशी या उसे इससे कोई मतलब नहीं होता उसको, बस मतलब दूसरे सेंस में कहा जाए तो ऐसे काम करेगा कि जो आम लोगों से अलग होंगे और उसको उसी में ही खुशी मिलेगी। थोड़ा सा अलग टाइप का नेचर हो जाता है वो, जो है अपने में ही धुन में रहता है और अपने ही मन की इच्छा के अनुसार करता है। दूसरों की नज़रों में वो यूजलेस काम करता है, लेकिन अपनी नज़रों में वो कोई ना कोई खोज कर रहा होता है, किसी न किसी चीज़ में लगा रहता है। तो अगर केतु लगन में बैठा हो तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसी टेंडेंसी आ रही है तो उसके उपाय आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको सूर्य के बारे में बताया, चंद्रमा के बारे में बताया, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, लगभग सभी ग्रह आपको मैंने इसमें बता दिए हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।